स्टूडेंट यहाँ से हम सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को कर रहे हैं ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले समझ लीजिए कि मेन डेविएशन जो होगा वो निकाला जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? मेन डेविएशन। मेन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? 1/n। 1/n, n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ आइटम। n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ आइटम। सिग्मा x माइनस एम। यहां पर स्टूडेंट m क्या है? x होगी हमारी जो x की वैल्यू जो होता है, जो हमारे पर इंडिविजुअल सीरीज का जो भी डाटा दिया हुआ है वो होगा, माइनस m। यहाँ स्टूडेंट यहाँ पर दीजिए, हमने फॉर्मूला यहाँ पर माइनस m या x भी लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम मीन से निकाल रहे हैं तो m की जगह क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा, या अगर मिडिन निकालना है तो मिडिन हो जाएगा, और अगर मोड निकालना है तो मोड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से सबसे पहले तो हमने मेन डेविएशन समझ लिया। अब इसके अंदर और क्या होगा? दूसरा सेकंड निकाला जाता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मेन डेविएशन के अंदर क्या होगा? पहले मेन डेविएशन जो भी हमारा आएगा, यहां से मेन डेविएशन आएगा वो ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसे। अगर मीन निकाल रहे हैं तो मीन से, और मिडिन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो मिडिन के अकॉर्डिंग, और अगर मोड के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो मोड के अकॉर्डिंग। अबाउट द मीन, अबाउट द मिडिन या अबाउट द मोड जो है। तो स्टूडेंट यहां पर एक चीज और हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ये अगर हमें मेन डेविएशन जो निकालना होता है तो ध्यान रखिए ये मोड्स के अकॉर्डिंग जो है मोर रिलायबल नहीं होता है, यानी अधिक प्रचलन में जो है वो मोड के अकॉर्डिंग निकालना नहीं है, इसे ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या है? मीन का भी जो मीन के अकॉर्डिंग जो निकाला जाता है मेन डेविएशन अबाउट द मीन, ये भी ज्यादा रिलायबल नहीं है। पर मेन डेविएशन अबाउट द मिडिन, मिडिन जो है वो ज्यादा रिलायबल माना जाता है, ज्यादा पक्का माना जाता है, ज्यादा अच्छा इसका एक्यूरेट आंसर माना जाता है। तो स्टूडेंट समझ लीजिए यहां पर मीन और मिडिन जो हैं ये ज्यादा यूज में लाए जाते हैं इसके लिए, बहुलक यानी कि मोड को थोड़ा कम यूज में, यानी लेस रिलायबल माना जाता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। तो स्टूडेंट हमें इस टाइप से कोई इंडिविजुअल सीरीज दे दी गई है, 10, 70, 50, 20, 95, 55, 42, 60, 48 एंड 80। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सबसे पहले जो भी हमें इंडिविजुअल सीरीज दी है, हमें यह चेक करना होगा क्या वो अरेंज जो है असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो स्टूडेंट हमें क्या करना होगा? उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अपनी सीरीज को अरेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम इसे यहां पर अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले सॉरी, इसे अरेंज कर लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा, 10। इसके बाद हमारे पास क्या है? क्योंकि हम मीन निकालेंगे, 10 प्लस इसके बाद इससे मोर वैल्यू क्या है? 20 है, तो स्टूडेंट 20 हो जाएगी। हम चेक करते हैं, हमने 10 भी कैलकुलेट कर ली, 20 भी कैलकुलेट कर ली। इस टाइप से टिक करते चलिएगा, क्योंकि स्टूडेंट कभी कभार क्या होता है कि कोई वैल्यू हमसे छूट जाती है, तो इसलिए हम टिक करते चलेंगे कि हमने क्या क्या ले लिया। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर हमने 20 ले लिया। 20 के बाद हमारे पास क्या है? यहां से देखिए 42 हो गया, ठीक है। इससे नीचे 20 से ऊपर क्या है? 42 है। 42 से अलग तो हमें कोई नंबर नहीं दे रखा है। इसके बाद ले लेते हैं हम 48 है, 48 को भी हमने टिक कर लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 48 के बाद क्या है? अब है हम इसे लिखेंगे 50। तो अब यहाँ से क्या हो गया स्टूडेंट? 50 हो गया। 50 के बाद है यहाँ से देखिए 55 को भी हम नोट कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम अपनी लिस्ट को बना रहे हैं। तो यहाँ से फिर क्या है स्टूडेंट? 60। तो स्टूडेंट 60 नोट हो गया। इसके बाद हमें क्या नंबर दिया हुआ है? 70 को भी नोट कर लेंगे। और स्टूडेंट फिर है हमारे पास 80, और इस 80 के बाद है स्टूडेंट 95। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना क्या है? क्योंकि हम यहां से ध्यान दें मेन डेविएशन अबाउट मीन अगर हम निकालते हैं, अगर हम स्टूडेंट सबसे पहले यहां पे क्या कर रहे हैं? मेन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसका जो हमारा गिवन जो डाटा है, या हमें जो ये इंडिविजुअल सीरीज जो दे रखी है स्टूडेंट, इसका हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन का जो फॉर्मूला हमारा मीन में होता है वही यूज होगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मीन इक्वल टू सिग्मा n या सिग्मा f अपॉन सिग्मा n, यानी कि स्टूडेंट क्या हो जाएगा? यहां से पदों का योग सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ आइटम। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा? अगर हम इन सब का सम करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? यहां से 10 प्लस 20 प्लस 42 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 55, जैसे कि हम जो मीन जो निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, बिल्कुल वही होगा। प्लस 60 प्लस क्या हो जाएगा? 70, और स्टूडेंट प्लस 80 प्लस 95। तो स्टूडेंट इसका सम कितना मिल गया हमें?
530। अब यहां से स्टूडेंट देख लो आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट नंबर ऑफ आइटम कितने हैं हमारे पास में 10। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, मीन आ गया हमारा 53। तो स्टूडेंट मीन की वैल्यू कितनी आई है, 53। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो हमने मीन निकाल लिया, जो कि अगर हम अपना जो निकालेंगे मेन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे तो हमें मीन के लिए जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे मेन डेविएशन अबाउट मीन ही निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए अब हमें क्या करना है, जब हम मेन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे तो देखिए एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमें ये दी हुई है, हमें जो आइटम दिए हुए हैं ये क्या है, हमारे x की वैल्यू है। अब इसे हम मीन में से माइनस कर देंगे और स्टूडेंट ये जो साइन होता है, ये साइन होता है मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसे, मॉडुलस साइन, यानी इसे या मॉडुलस डी भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट डी की वैल्यू कब निकलेगी मॉडुलस डी की, जब x में से हम मीन की वैल्यू को माइनस कर देंगे। मॉडुलस मीन्स क्या है, अभी जो हमने डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, इसमें हम जो माइनस की जो वैल्यू आएंगे उन्हें हम अवॉइड कर देंगे, यानी माइनस को चेंज किस में कर देंगे, प्लस को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो डाटा है यानी x माइनस मीन अगर हमारा -2 आ रहा है तो स्टूडेंट हम उसे प्लस में चेंज कर देंगे, यानी प्लस के 2 लिखेंगे। प्लस के 2 के लिए हमें कोई प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव साइन नहीं लग रहा है, स्पेशली अगर नेगेटिव उसके मार्क है तो ही वो नेगेटिव साइन होता है, वरना क्या होता है, वो पॉजिटिव साइन होता है। तो स्टूडेंट करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मॉडुलस निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बताता हूं x की वैल्यू तो 10 हो जाएगा, माइनस मीन कितना है हमारा स्टूडेंट, मीन आया है हमारा 53। तो स्टूडेंट 10 माइनस 53 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 43, माइनस के 43। अब जैसा कि मैंने आपको बताया मॉडुलस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जो है वो हट जाएगा, तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये 43 बन जाएगा। समझ रहे हैं आप, मैंने आपको इसलिए पहली वैल्यू जो है वो बिल्कुल प्रॉपर करके बताया है कि ये किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज हो गया है। स्टूडेंट अब इसी तरीके से सेकंड वैल्यू को कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड वैल्यू कितनी है, 70 माइनस 53 करेंगे, मैं आपको भी प्रॉपर बता देता हूं। फिर क्या हो जाएगा, 50 माइनस कितनी हो जाएगी, मीन 53 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से हम इस टेबल को बनाते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट 70 माइनस 53 कितना हो जाएगा, तो 70 तो हमारी पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है और 53 जो है वो लेस है, तो स्टूडेंट ये आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो स्टूडेंट इसमें से कितना हो जाएगा, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 70। बिल्कुल ठीक है जी, 70 हो गया। अब देखिए 50 माइनस 53 इक्वल टू कितना आएगा, -3, पर ये मॉडुलस साइन की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस के 3 में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये कितनी होगी, 43 73। अब इसी तरीके से 20 में से 20 माइनस 53 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, मैं डायरेक्ट अब इसे प्लस में चेंज कर दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा स्टूडेंट 90 माइनस 53, तो 90 माइनस 53 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 53 हो जाएगा हमारा 42। अब यहां से देखिए स्टूडेंट 55 माइनस 53 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस के 2। अब 42 माइनस 53 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 11। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हम इस तरीके से जो है एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने में कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा देखो 63 माइनस 53। तो स्टूडेंट 63 में से अगर हम 53 माइनस करेंगे, सॉरी 60 माइनस 53 करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 7। इसी तरीके से 48 माइनस 53 जो मीन की वैल्यू है उसे अगर हम माइनस करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, यहां से ये वैल्यू मिलेगी हमें 5। ठीक है जी। अब 80 माइनस कर देंगे 53, तो स्टूडेंट 80 माइनस 53 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट 27। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए हमने क्या करा है, अगर कोई वैल्यू हमारी माइनस में आ रही थी तो उसे मॉडुलस लगा के हमने क्या करा, उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर दिया। ये हमें ध्यान रखना है, और यही हमारे डीमेरिट में जो हमने मेन डेविएशन के में थे, वो आपको जो थ्योरी जो कराई थी उसके अंदर मैंने आपको ये सब समझा दिया था, पहले मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो वैल्यू जो हमारे सामने जो आई हैं, ये किसकी आई हैं, हमारी ये वैल्यू आ गई है हमारी मॉडुलस। तो मॉडुलस एब्सोल्यूट डिवीजन मेथड जो है हमारा, इसका ये जो हमने बनाया है एब्सोल्यूट डेविएशन। तो स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, सिग्मा सिग्मा का मतलब इन सबको जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल कर लेते हैं हम 5 3 7 3 3 2 2 1 7 5 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0, कैरी कर लेंगे 4 3 3 4 1 एंड 2 इक्वल टू स्टूडेंट, अब यहां से हमने इसे ऐड कर लिया, कितना हो गया 190 हो गया। तो स्टूडेंट यहां से देखिए सिग्मा हमने कर लिया है इसका, ये मॉडुलस डी की वैल्यू जो है हमने उसे जोड़ लिया है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या निकाला था, अब देखो ये हमने मॉडुलस डी की वैल्यू हमने जोड़ ली है। तो अब स्टूडेंट हम अपने फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा मेन डेविएशन अगर हम निकालते हैं 1/n इंटू मॉडुलस डी। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, मेन डेविएशन
मेन डेविएशन इक्वल टू कितना 1/n। तो स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ आइटम हमें कितने दे रखे हैं 10 इंटू सिग्मा डी की, ये जो मॉडुलस डी जो हमने निकाला है इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 190। तो 190 हो जाएगा, इससे इसे डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 90। तो स्टूडेंट यहां से देखिए मेन डेविएशन अबाउट मीन, जो अबाउट मीन है वो हमारा कितना आ गया है स्टूडेंट 90 आ गया है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये तो आ गया हमारा मेन डेविएशन अबाउट मीन। अब सेकंड मैंने आपको क्या यहां पर दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, इसे कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ निकाल लेते हैं मेन डेविएशन। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा ये, अगर ये तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी हमारा एमडी की वैल्यू जो आती है मेन डेविएशन की जो भी वैल्यू आती है फॉर्मूले में क्या है एमडी अपॉन, अगर हम मीन से निकाल रहे हैं तो मीन से डिवाइड कर देंगे। तो मीन कितना आया था स्टूडेंट हमारा 53। तो स्टूडेंट यहां पर हम एमडी की ये वैल्यू जो है इसे हम पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आई है 19 आई है। तो स्टूडेंट मैं इसकी जगह 90 पुट कर देता हूं। अब 53 से 19 को क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट ये जाएगा 0.358 टाइम्स, ये डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.358। तो स्टूडेंट हमारा मेन डेविएशन अबाउट द मीन जो है वो आ गया है और उसका कोएफिशिएंट की वैल्यू भी जो है वो भी हमने निकाल ली है। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम करते हैं मेन डेविएशन अबाउट द मीन। अब स्टूडेंट हम सेम यही सीरीज रखते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के जो हमारा आइटम्स हैं वो भी हम सेम रखते हैं और अब हम निकालते हैं मेन डेविएशन अबाउट द मिडिल। तो स्टूडेंट इसे भी देख लेते हैं, सेम उसके अंदर हमने टेबल बनाई हुई है तो हमें ज्यादा कुछ वर्क नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहां से हम सिर्फ क्या करेंगे मेन डेविएशन अबाउट द मिडिल के लिए हम वैल्यू बना लेंगे। तो स्टूडेंट यहां से हमने अपना ये कर लिया है। अब मैं इसे देखो मीन डेविएशन तो आपका कंप्लीट हो गया है, अब हम खाली इसका मिडिल निकालेंगे। तो मैं इसे रब किए देता हूं। अब यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए हमने वैल्यू जो थी उसका असेंडिंग ऑर्डर तो हमने पहले से ही बनाया हुआ है, ये हमारा जो है सेकंड जो है मिडिल के अंदर भी यही काम करेगा। तो स्टूडेंट यहां से अब देखिए अब हम इसका मिडिल जो निकालेंगे, मिडिल बराबर क्या होता है, मिडिल इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट वैल्यू ऑफ आइटम अगर हम निकालते हैं कितना होता है n+1/2 हो जाता है। हम जानते हैं कितना होता है n+1/2। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए हमारी ये कितनी है, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 10 है। आपको पता होगा कि इवन और ओड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगता है। तो स्टूडेंट यहां पर कितना हो जाएगा n+1। तो n+1 कितना नंबर ऑफ आइटम है 10 +1/2। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, देखिए 10 + 1 कितना हो जाएगा 5th आइटम और प्लस क्या हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 आइटम। तो स्टूडेंट हमें अपनी सीरीज में से 5th आइटम और 6 आइटम लेना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो स्टूडेंट यहां पर 5th आइटम कितना है हमारा 1 2 3 4 5, 5th आइटम है हमारा 50, 6th आइटम कितना है 55 और दोनों को ऐड करके यानी सम करके क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट कितना आ गया हमारे पास 105/2, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए 52.5। तो स्टूडेंट ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये वैल्यू आ गई है हमारी मिडिल की। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अब हमने मिडिल अपना फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोफिशिएंट निकालना है इसका, यानी मॉडुलस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट मॉडुलस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल किस टाइप से होगी। देखो अभी हमने इसमें क्या करा था, मीन वाले में क्या करा था, मीन की वैल्यू में से माइनस करी थी एक्स की वैल्यू। अब यहां पर क्या हो जाएगा मिडिल की वैल्यू में से माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर भी हम बना लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 माइनस मिडिल की वैल्यू कितनी है 52.5, इन दोनों को माइनस कर देंगे जैसा कि हमने इसमें करा था। यहां पर हमने क्या करा था, सिर्फ मीन से करा था। मिडिल के तौर पर जब हम मिडिल निकालेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, मिडिल से इसे माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट मैं यहां पर चार्ट बना देता हूं। तो यहां ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 52.5, इसे कर लेंगे मॉडुलस के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसे प्लस में चेंज कर देंगे। फिर हो जाएगा हमारा 50 माइनस 52.5, इसी तरीके से हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 52.5। अब इसके बाद में हो जाएगा 95 माइनस 52.5, स्टूडेंट 55 माइनस 52.5, 42 माइनस 52.5। नेक्स्ट आइटम है हमारा 60, ये भी इसकी वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। फिर है 48, ये भी माइनस कर देंगे हम। और फिर है हमारा लास्ट है 80 माइनस 52.5। तो स्टूडेंट इन्हें मैं सीधे ही मॉडुलस डी की वैल्यू में चेंज कर दे रहा हूं, यानी जो भी माइनस में जो वैल्यू आएगी उसे हम प्लस में ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर हमें क्या करना है, 10 में से अगर हमने 52.5 अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस में आएंगे 42.5, बट हमें प्लस में चेंज करे दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे डायरेक्ट पॉजिटिव में ही मैं इसे चेंज करके लिख दे रहा हूं। अब यहां पर स्टूडेंट 70 में से हमने माइनस करा 52.5 तो कितना आ गया 17.5,
50 माइनस 52.5 तो कितना हो जाएगा 2.5, माइनस में आएगा बट हमने ये वैल्यू क्या करी है प्लस में चेंज कर ली है। 20 माइनस 52.5 कितना हो जाएगा 32.5, ये भी माइनस में वैल्यू आई, हमने पॉजिटिव में चेंज कर ली है मॉडुलस लगा के। अब है हमारे पास में 95 माइनस 52.5, तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, प्लस में कितनी हो जाएगी हमारी 42.5। ओके स्टूडेंट, 55 माइनस 52.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 2.5। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट 10.5, फिर हो जाएगी 7.5 और फिर हो जाएगी ये, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 एंड 27.5। तो स्टूडेंट इसे भी क्या करेंगे, इस पूरे को भी जोड़ लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन सब को अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास इसका भी एडिशन कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। सिग्मा जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा मीन्स स्टूडेंट होता है सम, यानी सारे जो डाटा दे रखे थे उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर इसकी भी वैल्यू कितनी आई है 190 आ गई है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमें अपनी इसकी भी वैल्यू पता चल गई है। अब हम इसे मिडिन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम मिडिन के लिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमने अपनी ये वैल्यू जो है अब हम इसे मीन डेविएशन पे रखते हैं, फिर उसका स्टूडेंट क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट मीन डेविएशन निकालते हैं। मीन डेविएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/n इंटू क्या होता है आपकी, मैंने आपको बताया था जब आप मिडिन निकालेंगे तो इसके सम की जगह क्या हो जाएगी, मिडिन वाली वैल्यू हो जाएगी। तो मिडिन वाली वैल्यू भी कितनी आई है इसके सम की 190 ही आई है, जैसा कि हमारे मीन में आई थी। तो स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 आ जाएगी। तो md यानी मीन डेविएशन यहां पर भी कितना आया है हमारा स्टूडेंट 90 आ गया है। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, अब हम इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसका कोएफिशिएंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट बराबर कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट इक्वल टू है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कितना आया हमारा 19 ही आया है। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए मीन, जब हमने मीन के लिए कोएफिशिएंट निकाला था तो हमने मीन की वैल्यू रखी थी, अब यहां पर मिडिन की वैल्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर जो मिडिन की वैल्यू जो आएगी अब हम वो रखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर मिडिन की वैल्यू कितनी आई है, मिडिन की वैल्यू आई है हमारी यहाँ पर 52.5। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितनी हो जाएगी 52.5 हो जाएगा 52.5। यहां से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 0.361। तो स्टूडेंट देखिए हमारा यहां से मीन डेविएशन अबाउट द मिडिन, यहाँ देखिए एक ही इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। फर्स्ट कौन सा करा था हमने, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अब ये जो निकला है ये पोर्शन निकला है हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मिडिन। तो स्टूडेंट हमने दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है इंडिविजुअल की सीरीज को। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब हम इसमें डिसीक्रेट सीरीज को कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर डिसीक्रेट सीरीज के अंतर्गत क्या है, हमें ये कुछ साइज दिए हुए हैं 10, 11, 12, 13, 14 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दी हुई होगी, कोई भी वैल्यू हमें दी हुई हो सकती है। यहाँ पर मैं एक डेमो क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बना दी है 3, 12, 18, 12 एंड 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में, अभी ध्यान रखिए हम मीन डेविएशन जो है मिडिन से इसमें सॉल्व कर रहे हैं, मीन से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए जो भी हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ होगा, अगर मिडिन दिया है तो हम मिडिन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अगर मीन दिया हुआ है तो मीन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो और अगर दोनों दिए हुए हैं तो जैसा कि हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन करा था स्टूडेंट, दोनों के अकॉर्डिंग यानी मीन और मिडिन दोनों के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले हमें जैसा कि हम मिडिन में करते हैं तो हमें करना क्या है, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो स्टूडेंट यहाँ से कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यहां से देखिए 3 एंड 12 कितना हो गया 15। स्टूडेंट 15 एंड 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 एंड 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45 एंड 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमने कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या चाहिए, अब हमें फ्रीक्वेंसी का भी सम करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एंड 12 15 यहीं से आप देख लीजिए 48 आ रहा है। इन सबको भी सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 48 आएगा। तो स्टूडेंट देखिए n की वैल्यू आ गई है हमारी 48। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करना है स्टूडेंट, हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, मिडिन। मिडिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से n की वैल्यू कितनी है तो कितना हो जाएगा 48, n की वैल्यू कितनी है 48/2 प्लस 1 आइटम हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से हम इसे डिवाइड करते हैं 24। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 24th आइटम
और प्लस कितना हो जाएगा 25th आइटम अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट दोनों ही ये जो वैल्यू जो आएंगी हमारी, अगर हम यहाँ से करते हैं तो स्टूडेंट कितने इस पे आएंगे, तो हम इससे जो डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा हमारा 24.5 इन वैल्यूओं को निकाल के। तो यहाँ से अब हमें देखना है स्टूडेंट 24.5 जो है, तो 24.5 ये जो दोनों जो हमारी वैल्यू जो आएंगी यानी 24.5, तो हमें ये देखना है कि किसके नियरेस्ट आएगी, इन किस में देखेंगे हम, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं किस उसमें आएगी हमारी 33 वाले में, जिसमें कैलकुलेशन कितनी है हमारी, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 33। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 और आइटम क्या है हमारा x की वैल्यू क्या है 12। तो स्टूडेंट यहां से हमने इसे हाईलाइट कर लिया है। अब हाईलाइट करने के बाद में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है हमें, क्या निकालना है अबाउट मीडियन। अब इसे जब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा 1/n इक्वल टू क्या होगा सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एम डी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, md की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से देखिए md की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां से देखिए x के आइटम हमें यहां पर दिए हुए हैं, माइनस कितना हो जाएगा हमारा md की वैल्यू। तो स्टूडेंट यहां से md की वैल्यू कितनी है, md की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो md की वैल्यू कितनी आई थी हमारी यहां पर स्टूडेंट आई है 12, क्योंकि यहां पर 24 पॉइंट आइटम में कौन सा हमारा 12 आया है। तो स्टूडेंट यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी। अब हम स्टूडेंट्स अपनी x की वैल्यू को इसमें से माइनस करके लिखते चले जाएंगे। तो देखो 10 माइनस 12, md की वैल्यू कितनी आई है हमारी 12 आई है। तो 10 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। बट स्टूडेंट मॉडुलस d की जो वैल्यू करते हैं तो उसे प्लस में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा ये, बिल्कुल ठीक है। अब 11 माइनस 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। और 12 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 13 माइनस 12 इक्वल टू 1 हो जाएगा और 14 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मॉडुलस की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब मॉडुलस के बाद में क्या होता है, मॉडुलस md की वैल्यू के बाद में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से इसके हमें f इंटू एक्स माइनस मिडिन जो हम निकालेंगे इसकी वैल्यू में से, जो हमने ये जो हमने चार्ट जो बनाया है, तो स्टूडेंट इसमें से क्या हो जाएगा, हमें फ्रीक्वेंसी की और मल्टीप्लाई करनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 3 है, यहां से आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 बन जा, कितना हो जाएगा 12 बन जा 12। अब देखिए 18 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहां से देखिए 12 बन जा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और 3 इंटू 2 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से जो हमारी वैल्यू है ये भी हमने बना ली है। अब हम इसे भी जोड़ लेते हैं, यानी सम करेंगे तो सिग्मा एफ और मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी हमारी md की वैल्यू। तो स्टूडेंट इसे भी जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 एंड 6 कितना हो जाएगा 18 एंड 18 कितना हो जाएगा 36। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 36 वैल्यू हमें मिल गई है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अब हमें क्या करना है, हमें सिग्मा एफ एक्स माइनस md की वैल्यू हमें मिल गई है। तो 1/n की वैल्यू कितनी है, 1/n की वैल्यू है हमारी 48, n की वैल्यू कितनी आई है 48 इंटू क्या करेंगे इसकी वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं, वैल्यू कितनी आई है हमारी 36। तो स्टूडेंट यहां से 36 कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 36 को 48 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा 0.75। तो स्टूडेंट यहां से देखिए मेन डेविएशन अबाउट द मिडिन कितना आ गया की वैल्यू कितनी आई है 0.75। तो स्टूडेंट ये तो हमने निकाल ली मेन डेविएशन अबाउट द मिडिन। सेकेंड टाइप हमें क्या निकालना होता है सॉरी स्टूडेंट, तो इसका सेकंड टाइप हमें निकालना होता है कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। कोएफिशिएंट जो हम निकालेंगे ऑफ मिडिन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहां से मिडिन, बट हम इसमें मार्क करना होता है अबाउट मिडिन निकालने हैं, मीन निकालने हैं, मिडिन निकालने हैं। तो हम इसे मार्क कर देते हैं मिडिन इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट md मेन डेविएशन अबाउट, यानी सॉरी डिवाइड क्या करना होता है, हमें जो भी हम मीन निकाल हैं तो मीन से डिवाइड करना होता है, अगर मिडिन निकाल रहे हैं तो मिडिन से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्या निकाल रहे हैं, मिडिन निकाल रहे हैं तो हम इसे मिडिन से डिवाइड कर देंगे। तो md की वैल्यू कितनी आई है, md की वैल्यू मेन डेविएशन आया हमारा 0.75। अब इसे स्टूडेंट जो हमारे मिडिन की वैल्यू जो आई है इससे डिवाइड कर देंगे। तो मिडिन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 12 से इसे डिवाइड कर दो। स्टूडेंट यहाँ से डेसिमल हटाओगे कितने हो जाएंगे 2 0 हो जाएंगे, इससे क्या करेंगे 75 को डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0625। तो स्टूडेंट देखिए अब हमने अपना जो क्वेश्चन है
मेन डेविएशन अबाउट द मिड का जो है हमारा डिसीक्रेट सीरीज जो होती है या डाइसीक्रेट सीरीज जो होती है स्टूडेंट, हमने वो भी सॉल्व कर ली है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जब तक आप रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चनों को अच्छे से समझते रहिए। इसका थ्योरिकल पोर्शन जो इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें से आप ढंग से थ्योरी को भी पढ़ लीजिए और न्यूमेरिकल पोर्शन आप यहां से कर लीजिए स्टूडेंट। और न्यूमेरिकल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।